जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये क्लास हमारी पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है। पिछली क्लास में हम एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे और उसमें हमने एक फंक्शनैलिटी पढ़ ली थी कैंसिल बटन के बारे में। आज हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे, तो आए चलते हैं इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे अब हमने कैंसिल बटन जो है वो बना लिया था ऑलरेडी। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये मैंने इसको रन किया और इसको मैं जब कैंसिल करता था तो ये मैसेज देता था यूज़र डिटेल्स इज़ नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू क्लोज एनीवे। आप यस करते थे तो ये क्लोज हो जाता था। कैंसिल बटन पे हमने बटन जो है वो कोड लिख लिया था। आज का जो लेसन है, आज की जो क्लास है, इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की डिटेल है और यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो हमारे पास एंटर्ड है। अब यूज़र जब नया यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है तो इसके लिए सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो यूज़र नेम है यहाँ पे यूनिक रहे, यानी कि एक यूज़र नेम दोबारा से रिपीट ना हो। उसको हम देखेंगे कि हम यूज़र को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि वो यूनिक ही यूज़र नेम प्रोवाइड करे। ऑलरेडी जो यूज़र नेम बने हुए हैं, यूज़र नेम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो सेम हो सकता है, लेकिन जो हम यूज़र नेम रखेंगे ये यूनिक होना चाहिए। जिस तरह आपकी ईमेल आईडी यूनिक होती है, वो आपको मैसेज देता है बाकायदा कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन है, आप जो है वो नई आईडी जो है वो बनाएं। तो इसी तरीके से हम यूज़र को मैसेज देंगे कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी जो है वो इन यूज़ है, आप जो है वो कोई और यूज़र नेम जो है वो बनाएं। तो ये चीज़ हम आज इंशाल्लाह करेंगे, बल्कि इससे भी आगे अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे और चीज़ें भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्म बनाया, इसको मैं टेबल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्म बनाया है, फॉर्म के ऊपर हम जो है वो कोड लिखेंगे। तो मेरा मकसद ये कहने का, आप इस बात को उम्मीद है समझ गए होंगे, कि बजाय ये बाकी फील्ड जो है वो एंटर करने के आखिर में हम उसको बताएं सबमिट, जब वो प्रेस करें तो हम उसको कहें कि जी यूज़र नेम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप कोई और यूज़र नेम लिखें। तो बजाय इसके कि यूज़र ये सारा कुछ टाइप करके आखिर में हम उसको बताएं, वो तंग हो, तो क्यों ना शुरू में जैसे वो यूज़र नेम वो टाइप करे और यहाँ से वो आगे जाना चाहे तो यहीं पे हम चेक कर लें कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ताकि यूज़र उसी वक्त उसको पता चल जाए, यूज़र नेम वो यूनिक पहले टाइप करे और फिर अपने जो है वो पासवर्ड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के ऊपर वो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़र नेम है, अक्सर लोग यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पे लास्ट फोकस के ऊपर कोड लिख देते हैं और वो सही चलता नहीं है। लॉजिक तो बनता है कि आप यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे लिख के लास्ट फोकस करें तो उसके ऊपर जो है वो कोड चल जाए, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन और एक सही तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इसका जो कोड आपने लिखना है वो बिफोर अपडेट के ऊपर लिखना है। क्योंकि जैसे ही ये यूज़र, क्योंकि ये हमारा फॉर्म जो है वो डेटाबेस के साथ, जो डाटा में आप देखें यूज़र्स के टेबल के साथ जो है वो बाउंड है। ये यूज़र का टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसके साथ बाउंड है। तो वन बाई वन जैसे जैसे ये हम करते जाते हैं, वो यूज़र के टेबल के अंदर वो एंट्री करता जाता है, ये अपडेट कर रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र की टेबल के अंदर जो है ये अपडेट करने से पहले ही हम चेक कर लें कि ये इसके ऊपर कुछ हम चेक करना चाहते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम वैलिडेशन को चेक जो है लगाना चाहते हैं या नहीं। आप हमेशा याद रखें, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशन चेक लगाना है तो कैसे, आप सबसे पहले आप इसका बिफोर अपडेट के ऊपर कोड लिखेंगे, यानी कि आपने चेक करनी है कि ये फर्ज किया हम डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट 20 साल से इसकी या 18 साल से उम्र ऊपर है तो हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं इसकी, और अगर 20 साल से नीचे है तो नहीं करते। उसके ऊपर आपको कोड लिखना पड़ेगा। आप चेक करेंगे कि आज की डेट से डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी डिफरेंस निकाला जाए तो वो 18 साल का बनता है या नहीं बनता, उस हवाले से आप इसको जो है वो अलाउ करेंगे कि या नहीं करेंगे। तो वो सारा कोड आप, क्योंकि ये वैलिडेशन के अंदर आता है तो इस पे सबसे अच्छा कोड जो है वो ये लिखा जाता है। आप लास्ट फोकस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा कि उसमें कई चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेट करके वो आपका कर्सर यहीं पे आ जाता है और दोबारा से आप फीड करते हैं, वो किसी सूरत में आपको आगे नहीं जाने देता। तो हम इसलिए
यहाँ पे हम बिफोर अपडेट के ऊपर जो है वो कोड लिखते हैं। तो मैं यूज़र नेम के ऊपर रखता हूँ और मैं इवेंट में जाता हूँ और यहाँ पे बिफोर अपडेट जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैं कोड लिखूँगा। ये ऑलरेडी देखिए पिछली क्लास में हमने लिखा था अपने कैंसिल बटन के ऊपर। तो आज हम बिफोर अपडेट के ऊपर कोड लिखेंगे। तो कोड क्या होगा? कोड सिंपल वही होगा, ऑलरेडी हम लॉगिन फॉर्म के अंदर लिख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख के बताता हूँ। सबसे पहले आप एक रिकॉर्ड सेट बनाएंगे, डिम rs एज रिकॉर्ड सेट हमने एक बना लिया। उसके बाद सेट rs को हम कर देते हैं इज इक्वल टू current करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोटेशन के अंदर पूरा टेबल ही उठा लेता हूँ यूज़र्स का। और क्योंकि हमने सिर्फ इसको चेक करना है इसलिए मैं इसको db ओपन स्नैपशॉट और db रीड ओनली के अंदर जो है वो इसको देता हूँ। ये दो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी। उसके बाद मैं वही तरीका इस्तेमाल करूँगा जो हमने लॉगिन फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया था। मैं क्या करूँगा, rs डॉट फाइंड फर्स्ट, क्या फाइंड फर्स्ट करो जी, दो कोटेशन मार्क में इसको मैं स्पेस दे देता हूँ, सॉरी सिर्फ फाइंड मैंने कर दिया, rs डॉट find फाइंड फर्स्ट, और आगे कोटेशन के अंदर मैं इसको क्राइटेरिया दे दूंगा क्या आपने सर्च करना है। मैंने यूज़र नेम सर्च करना है, यूज़र अंडरस्कोर नेम मैंने सर्च करना है, और इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू हो, यहाँ पे इसका मुझे देखना पड़ेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम, इसका जो नाम है txt यूज़र नेम, इसका नाम जो है वो txt यूज़र नेम है। तो इसको मैं एम्परसेंड कर दूंगा मी डॉट txt यूज़र नेम। और अब ये क्योंकि मेरा जो है ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं यहाँ कनकेटिनेट करूँगा, इस तरफ डबल कोटेशन डाल के इसके अंदर एक सिंगल कोटेशन डालूंगा। ये मैंने लिख दी और एक सिंगल कोटेशन मुझे यहाँ पे मैं डाल दूंगा ताकि दोनों तरफ सिंगल कोटेशन आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा जो रिकॉर्ड सेट है वो इस यूज़र नेम को फाइंड कर लेगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर तो यूज़र नेम फाइंड हो गया है। लॉगिन फॉर्म में हमने क्या चेक किया था कि अगर तो यूज़र नेम नहीं मिला तो हम उसको आगे प्रोसेस करते थे, उसको मैसेज दे देते। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि अगर तो वो यूज़र नेम मिल गया तो वो क्या करे। तो तरीक़ाकार हम वही यूज़ करेंगे लेकिन उसको उल्टा यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इफ़ rs डॉट नो मैच, वही हमने यूज़ किया, नो मैच इज इक्वल टू फॉल्स। देन अब उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैंने ये क्यों लिखा है। लॉगिन फॉर्म में हमने लिखा था rs डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू। अगर तो rs के अंदर ये जो फाइंड फर्स्ट हमने यूज़र नेम किया ये मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे हम उसको उल्टा कह रहे हैं कि अगर rs डॉट नो मैच, अगर नो मैच फॉल्स है तो इसका मतलब है हमें मिल गया है, अगर नो मैच ट्रू है तो हमें नहीं मिला। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये प्रोग्रामिंग का एक खास लॉजिक आप कह लें कि उसको उन्होंने क्योंकि rs डॉट मैच की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ rs डॉट मैच मैं करना चाहता हूँ कि जी मिल गया है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती। उन्होंने सिर्फ नो मैच की एक दे दी है, तो इसको हमने उल्टा यूज़ कर लिया। अगर हम इसको ट्रू करेंगे, नो मैच अगर नहीं मिला जो है वो ठीक है, मेरा जवाब जो अगर नहीं मिला है ठीक है, इसका मतलब है नहीं मिला है। अगर नहीं मिला फॉल्स है इसका मतलब है मिल गया, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब rs डॉट नो मैच इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमें यूज़र नेम मिल गया है। तो अगर मिल गया है तो आपने यूज़र को क्या करना है, मैसेज बॉक्स देना है, मैसेज बॉक्स नहीं, यूज़र को मैसेज देना है। मैसेज बॉक्स तो हम लिख रहे हैं, सॉरी मैंने उसको कह दिया कि यूज़र को आपने मैसेज बॉक्स देना है, मैसेज बॉक्स नहीं देना, मैसेज देना। तो क्या मैसेज देंगे, यूज़र आईडी या यूज़र नेम आप कह लें, यूज़र नेम ऑलरेडी EXIE
चलिए छोटा ही लिख देते हैं एग्जिस्ट। फिलहाल तो हम आगे हम लिख देते हैं प्लीज चूज एन अदर यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप जो है वो नया यूजर नेम यूज करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रूर देनी है, ये देखें ऊपर एक यहाँ पे कैंसिल एज इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इस कैंसिल को ट्रू कर देना है कि ये चीज़ अगर तो वो हमें मिल रहा है तो ये सारा जितना भी हम प्रोसेस जो यूज़र ने इनपुट दी है उसको कैंसिल कर दे। कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू, कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू, वो हम कैंसिल करना चाहते हैं। साथ एक चीज़ आप एक्स्ट्रा लिख दें कि मी डॉट अनडू करेंगे तो क्या करेगा, वो आपका ये जो जिस भी के ऊपर आप ये कोड लिख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स उसको खाली कर देगा। मी डॉट अनडू, अब ये सिर्फ सॉरी मैं आपको ये कह गया कि टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देगा, ये पूरे फॉर्म को खाली कर देगा क्योंकि हमने मी लिखा है। और ये हमारा फर्स्ट क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है यूज़र का जो इनपुट का फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, और जब ये खाली करेगा तो यही हमें पता चलेगा कि ये जो है हमारा फॉर्म खाली हो चुका है। तो यहाँ पे एंड इफ ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। अब एक और चीज़ ये कोड लिखते हुए मेरे जहन में आई है, वो क्या है कि हो सकता है ये जो फॉर्म है, ये जो हम पीछे फॉर्म यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये फॉर्म हम यूज़र को एडिट करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी अगर यूज़र है तो उसकी डिटेल्स को एडिट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करना चाहें तो उस वक्त तो ज़ाहिर है वो आपका यूज़र नेम वही रहेगा। उस वक्त अगर आप ये इसको इस फॉर्म को वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे भी आपको कह देगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यूज़र नेम वो चेक करे उस वक्त ही कि जब ये फॉर्म जो है वो हमारा नए यूज़र की एंट्री ले रहा हो, नया यूज़र हम बना रहे हो उस वक्त जो है वो ये यूज़ हो। यानी कि हम अगर न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, दूसरे अल्फाज में मैं आपको जो एग्जैक्ट यहाँ के अल्फाज हैं उसमें बताऊँ तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो तब ये कोड चलना चाहिए। वरना अगर हम पुराना रिकॉर्ड अमेंड कर रहे हैं, किसी का पासवर्ड मैंने अमेंड करना है, अगर इसी फॉर्म को मैं उस जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यही फॉर्म अब ये तो नहीं होगा कि एडिट करने के लिए हम एक अलग फॉर्म बनाएंगे यूज़र डिटेल्स की एडिटिंग के लिए। तो उसके लिए अगर मैं यही फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ, एडमन अगर एडिट करना चाहता है, उसकी रोल को एडिट करना चाहता है, उसको एडमन से किसी और रोल में शिफ्ट करना चाहता है, या किसी टीचर को वो एडमन बनाना चाहता है, तो यहाँ पे वो उसको रोल को अमेंड करेगा तो ये कोड उसको कहेगा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे ये हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी। उसके लिए भी इस चीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन और लगा देता हूँ। कौन सी इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ मी डॉट न्यू रिकॉर्ड इज इक्वल टू ट्रू, देन वो ये सारा नीचे वाला जो काम है वो ये करे। यहाँ से इसको मैं एक टैब दे देता हूँ और इसके नीचे उसका एंड इफ मैं कर देता हूँ। बस इतना सा काम है। अब ये मैंने कर लिया तो ये हमेशा कोड उस वक्त चलेगा कि जिस वक्त मैं न्यू रिकॉर्ड के ऊपर नया डाटा फीड कर रहा हूँगा, तब वो मुझे बताएगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं पुराना डाटा अमेंड कर रहा हूँगा तो ये कोड मुझे नहीं, ये चीज़ परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त मेरा न्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, उस वक्त मैं एडिटिंग मोड में हूँगा। ये कोड हमारा वहाँ पे नहीं चलेगा। उस वक्त यूज़र नेम, ज़ाहिर है हमें यूज़र नेम तो पुराना ही चाहिए होगा, सिर्फ हम ऑथराइजेशन उसकी चेंज करें, रोल चेंज करें या सेल नंबर चेंज करें, उस वक्त हमें यूज़र तो पुराना ही चाहिए होगा। उस वक्त हम ये कोड जो है वो नहीं चला सकते। तो ये आपने लिख लिया। अब हम देखते हैं ये कोड हमारा रन करता नहीं। डीबग करता हूँ इसको और क्लोज करता हूँ और ये फॉर्म मैं चलाता हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास तनवीर का यूज़र बना हुआ है, तो उसी को हम लिखते हैं TANVER और मैं टैब प्रेस करता हूँ अगले पासवर्ड के ऊपर जाने के लिए। ये देखें, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया उसने मैसेज दिया यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ चूज़ एन अदर यूज़र नेम। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप कोई और यूज़र नेम टाइप करें। मैं ओके किया, ये देखें मेरा कर्सर वापस उसी जगह पे आ गया
और वो फील्ड भी खाली हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दूसरा अगर फ़र्ज़ किया मैं एक हसन करता हूँ, वो मेरे ख्याल में हमारे डेटाबेस में नहीं है, HASSAN, और मैं टैब प्रेस करता हूँ नेक्स्ट पासवर्ड में जाने के लिए। तो ये देखें मैं पासवर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। इसका मतलब है ये हसन हमारा यूज़र जो है वो एक्सेप्टेड है, ये ऑलरेडी मौजूद नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पे एक असद भी हमारा यूज़र था, आई थिंक मैं वो लिखता हूँ ASAD और मैं टैब करता हूँ। ये देखें उसने कहा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ चूज़ अनदर यूज़र नेम, एक और यूज़र नेम आप बनाएं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने इसको ओके किया, वापस चले गए। एक और चीज़ मैं आपको दिखा, यहाँ पे हम नया यूज़र ऐड करते हैं हसन, और पासवर्ड मैं हाँ दे देता हूँ, बस मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हमने सबमिट पे कोड नहीं लिखा है, वो मैं सबमिट पे कोड लिखूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल सबमिट हमारा खाली है। मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ फॉर्म को, या डिज़ाइन व्यू में जाना चाहता हूँ, यहाँ पे वो मैसेज देगा। तो ये बाकी फील्ड्स आपके जो है वो एम्प्टी हैं। इसमें फील्ड में अब जो फर्स्ट से पहला फील्ड जो है, सबसे पहला फील्ड एम्प्टी है, उसका वो दे रहा है यूज़र फर्स्ट नेम जो है वो फील्ड एम्प्टी है। आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते क्योंकि टेबल में मैंने आपको बताया कि ये तमाम फील्ड हमारे कंपलसरी हैं। ये हमने तमाम के तमाम फील्ड एंटर करवाने हैं, तभी हम यूज़र बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास उसका नाम पूरा होना चाहिए, उसकी बर्थ डेट होनी चाहिए, उसका रोल होना चाहिए, या ईमेल एड्रेस भी हम इसमें डाल सकते हैं, वो भी लाजमी होनी चाहिए, और सेल नंबर भी लाजमी होना चाहिए, तब हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो ये आपको दे रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रोसीजर बनाऊँ कि वो बजाय ये देने के, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट प्रेस करूँ या इस फॉर्म को क्लोज करूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा जो है राइट क्लिक चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये राइट क्लिक भी हम बंद कर देते हैं और ये यूज़र सिर्फ यहीं से ही क्लोज कर सकता है। यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि बजाय ये सिस्टम हमें मैसेज दे, मैं खुद अपना मैसेज तैयार करूं और इन टेक्स्ट बॉक्सेस को रेड में कन्वर्ट कर दूं जो खाली हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि ये बॉक्सेस मैंने फिल करने हैं। उसके लिए हमें एक दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और उन दोनों को यहाँ पे हम कॉल करेंगे बटन के ऊपर। तो वो हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा कोड है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे आगे हम चलेंगे कि हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस को किस तरीके से रेड करेंगे, ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने कौन सी चीज़ जो है वो एंटर करनी है और कौन सी नहीं करनी। इंशाल्लाह वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।